हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 9th की कार्यपत्रक नंबर 35 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का टॉपिक निर्धनता एक चुनौती का भाग 2। हम भाग 1 पहली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं और आज हम भाग 2 पढ़ेंगे सेम टॉपिक का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, शिक्षक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 24 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की जो वर्कशीट है वो आपकी पार्ट 3 है, उसमें निर्धनता एक चुनौती। तो बच्चों आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे निर्धनता के बारे में, निर्धनता के कारणों के बारे में और असुरक्षित समूह के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश की लगभग 21% आबादी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी होती हैं, जैसे बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब है रोजगार का ना मिलना, निरक्षरता मतलब बिना पढ़े लिखे, खराब स्वास्थ्य। खराब स्वास्थ्य का मतलब स्वास्थ्य में बीमारियों का होना है ना, या बहुत ज़्यादा कमज़ोर शरीर का होना, तो वो खराब स्वास्थ्य। कुपोषण, कुपोषण मतलब उचित पौष्टिक तत्वों वाला भोजन न मिलना, कुपोषण। बाल श्रम मतलब मजदूरी कराना। असहायता, बिना सहायता के जीवन यापन करना। सामाजिक अपवर्जन मतलब समाज से अलगाव, अलग रहना। असुरक्षा मतलब सुरक्षित ना रहना। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं बच्चों, ये किससे जुड़ी हुई हैं? निर्धनता से। जो गरीब लोग होते हैं उनके सामने ये समस्याएं बहुत अधिक आती हैं। ठीक है, और जो लोग निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है, उनके सामने ये समस्याएं अधिकतर आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। तो बच्चों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा है, इसके अनुसार एक स्केल माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को $1.9 से अगर कम पर जीवन जीना पड़ रहा है तो उसे निर्धन माना जाएगा। इसके अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। पाकिस्तान में 4%, बांग्लादेश में 15%, श्रीलंका और चीन में 1% से भी कम निर्धन लोग हैं। इसका मतलब है भारत में इन सभी देशों से भी ज़्यादा निर्धन लोग हैं। अब पढ़ेंगे हम असुरक्षित समूह के बारे में। तो देखिए, निर्धनता रेखा भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। अब देखिए, असुरक्षित समूह को मापने के लिए यहाँ पर 2 समूहों में बांटा गया है। इसे एक सामाजिक समूह और एक है आर्थिक वर्ग। ठीक है, एक सामाजिक समूह और दूसरा आर्थिक वर्ग या आर्थिक समूह। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार, कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। बच्चों, ये जो परिवार हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, या गांव में रहने वाले जो भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार हैं ना, कृषि में मजदूरी करने वाले जो परिवार हैं, या फिर नगर में रहने वाले जो मजदूर परिवार हैं, वो सभी कैसे हैं? निर्धनता के प्रति बहुत ज़्यादा असुरक्षित हैं। निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। अब देखिए, निर्धन तो ये तो हमने अभी परिवार के बारे में जाना, लेकिन परिवारों में भी कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो उनसे भी ज़्यादा निर्धनता को झेल रहे होते हैं। जैसे महिलाओं, वृद्ध लोगों, बच्चियों को परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। इन्हें निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है। मतलब एक तो हमने मापन किया कि ये परिवार निर्धन है, गरीब है बहुत अधिक। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा के स्केल पे मापा जाए तो उस पर ये निर्धन परिवार कहा जाएगा। लेकिन उसकी निर्धनता को सबसे ज़्यादा झेलने वाले कौन लोग होते हैं? महिलाएं होती हैं, वो उनसे भी ज़्यादा निर्धनता को झेल रही होती हैं। वृद्ध लोग होते हैं और बच्चियाँ होती हैं। और वो उनके साथ ऐसा क्यों होता है? वो अधिक निर्धनता को क्यों झेलती हैं? क्योंकि वो परिवार के उपलब्ध संसाधनों की पहुंच से उन्हें अलग रखा जाता है। वंचित मतलब अलग रखना, इसका मतलब है उन्हें उपलब्ध संसाधन नहीं कराए जाते हैं। सारे जो भी संसाधन हैं परिवार के लिए, वो भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम बच्चों, निर्धनता के कारण। तो देखिए, निर्धनता के कारण
ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण है। बच्चों ये आप सभी जानते हो कि हमारे देश पर, भारत देश पर ब्रिटिश शासन रहा है ना, गोरे लोगों का जो शासन रहा, तो उन्होंने क्या किया, हमारे भारत देश का आर्थिक शोषण किया और उस आर्थिक शोषण की वजह से हम आज तक निर्धनता की मार को झेल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये एक ऐतिहासिक कारण रहा है ना, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया। जो ब्रिटिश के लोग थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो पारंपरिक हस्तशिल्पकारी थी उसको नष्ट कर दिया और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया, और यहाँ पर जो उद्योग पनप रहे थे उनके विकास को हतोत्साहित किया। ठीक है, उनको मतलब प्रोग्रेस उनकी नहीं होने दी। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। कौन सी धीमी दर, मतलब जो विकास हुआ वो बहुत धीमी गति से हुआ। कब तक, 1980 के दशक तक। आय की वृद्धि दर गिरी रही, इनकम बहुत कम रही, इनकम की जो वृद्धि दर थी वो गिरी रही। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। अब देखो जो निर्धनता है उसका एक और कारण हुआ कि जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई। ठीक है, जनसंख्या जो थी बहुत अधिक वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, रोजगार के भी अवसर लोगों को नहीं मिले। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। ठीक है, ये सभी कारण रहे जिनके कारण की निर्धनता लगातार जारी रही। अब इसके बाद और भी कारण है इसमें, देखिए भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण। अब देखिए असमान वितरण के कारण आय की असमानता रही। कहीं पर भूमि या उससे संबंधित संसाधनों की प्रचुरता है तो वहाँ पर इनकम ज़्यादा है, और जहाँ पर प्रचुरता नहीं है संसाधनों की तो वहाँ पर आय कम है। तो भारत के लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। बच्चों ये भी एक बहुत बड़ा सामाजिक कारण है कि सामाजिक दायित्वों में और धार्मिक अनुष्ठानों में तुमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसमें क्या होता है बच्चों, बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, पैसा बहुत अधिक खर्च करते हैं जिसके कारण क्या रहती है, निर्धनता बनी रहती है। हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि या उससे जुड़े कार्यों में लगी है। बच्चों ये तो आप सभी को पता है, किंतु कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा है तथा पुराने तरीकों से जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है। आज भी पुराने तरीकों को अपनाया जाता है। कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव। अब देखिए पूंजी का अभाव, पूंजी मतलब धन का अभाव रहता है। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। अब इतनी अधिक सामान खरीदने के लिए जब धनराशि की आवश्यकता होती है तो क्या होता है, छोटे किसानों को देखिए बीज है, बीज लेने के लिए, उर्वरक के लिए, कीटनाशकों के लिए, इन सब की खरीदारी के लिए किसकी आवश्यकता होती है, धनराशि की, है ना, रुपयों की। निर्धन व्यक्ति कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं। जो पहले से ही गरीब है तो वो क्या बचत कर पाएगा, उनकी कोई भी बचत नहीं हो पाती है, तो वे इन कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं। किन कार्यों के लिए, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, इन सब को खरीदने के लिए। ठीक है, कर्ज लेते हैं और निर्धनता के चलते भुगतान करने में असमर्थता के कारण, मतलब वो गरीब हैं तो वो क्या होता है, जो कर्ज लिया उसको भुगतान नहीं कर पाते। असमर्थता मतलब नहीं कर पाते, वो समर्थ नहीं होते भुगतान करने के, तो वे पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं, फिर दोबारा उन्हें ऋण लेना पड़ता है ना। और अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों ही है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि निर्धनता एक चुनौती टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप समझ गए होंगे कि भारत देश में जो निर्धनता की सीमा रेखा है वो कितनी अधिक बढ़ रही है और उसके क्या क्या कारण हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की वर्कशीट पर आधारित पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहले, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या क्या कारण है। अभी हमने देखा था, है ना, कि दूसरे राष्ट्रों से जब भारत देश की निर्धनता की तुलना की गई तो उसमें पता चला कि जो भारत में निर्धनता का अनुपात है वो अधिक है ना, दूसरे देशों से अधिक है। तो इसके क्या क्या कारण है। तो बच्चों देखो, पहले प्रश्न का आंसर है पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है ना, भारत में बहुत अधिक जनसंख्या है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कितनी जनसंख्या है, इतनी होगी जितने कि हमारे लगभग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर होगी, है ना। और भारत देश कितना बड़ा है, तो भारत देश की अगर तुलना की जाए तो भारत देश में जनसंख्या बहुत अधिक है,
तो पड़ोसी देशों से अगर तुलना करके देखा जाए तो हमारे भारत देश की जनसंख्या बहुत अधिक है। दूसरा कारण है औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी नष्ट कर दी तथा हैंडलूम जैसे उद्योगों को भी हतोत्साहित किया। बच्चों, जो हमारे देश की निर्धनता है उसमें ब्रिटिश सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने बहुत सारे उद्योगों को रोक दिया था। जैसे शिल्पकारी है, इसको तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था उस समय, और जैसे हैंडलूम है, वस्त्र उद्योग है, इनको बहुत अधिक हतोत्साहित किया था। नंबर 3 पॉइंट है सिंचाई व हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। देखो, सिंचाई और हरित क्रांति का प्रचार प्रसार जब हुआ था तो इससे बहुत अधिक लाभ हुआ था, लेकिन कुछ ही भागों को, कुछ क्षेत्रों को ही इनसे लाभ पहुंचा था, पूरे भारत देश को लाभ नहीं पहुंच पाया था। 4th पॉइंट है इसका समाज में व्याप्त रूढ़िवादिताएं जैसे जाति, धर्म, लिंग भेद व सामाजिक अलगाव आदि निर्धनता के अनुपात को बढ़ाते हैं। और 5th पॉइंट है भूमि व अन्य संसाधनों का असमान वितरण। तो बच्चों, ये सभी कारण हैं जिन कारणों से भारत की अगर दूसरे देशों से तुलना की जाए तो भारत में निर्धनता अधिक है। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न आता है असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है। तो देखिए, असुरक्षित समूह अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवार, अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। इन्हीं कारणों से इन्हीं परिवारों के समूह को असुरक्षित समझा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है निर्धनों में भी निर्धन कौन हो सकता है और क्यों। तो निर्धनों में भी निर्धन कौन हो सकता है बच्चों, हमने अभी पढ़ा था वर्कशीट में। तो देखिए, निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, दूसरों से ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं। जैसे कौन लोग होते हैं वो, जैसे महिलाएं, वृद्ध व बच्चियां। इन्हें निर्धनों में भी अधिक निर्धन कहा जाता है। बच्चों, ये हमारे देश में कुछ रूढ़िवादिताएं चली आ रही हैं, तो इन लोगों को और अधिक निर्धन कहा जाता है। और ऐसा क्यों होता है, प्रश्न में पूछा गया ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें परिवार में उपलब्ध संसाधनों से वंचित रखा जाता है। ये आपके प्रश्न नंबर 3 का आंसर हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। 4th है भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारक बना। औपनिवेशिक शासन मतलब जैसे कि जो भी हमारे देश में ब्रिटिश रूल थे, जैसे डच आए, है ना, फ्रांसीसी आए, और इसके अलावा जो भी औपनिवेशिक शासन रहा तो वो सभी यहाँ पर निर्धनता के कारक बने। तो क्यों बने, तो देखिए इसका आंसर 4th का, भारत देश में औपनिवेशिक शासन में पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया तथा उद्योगों के विकास को भी हतोत्साहित किया। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन निर्धनता का कारक बना। ठीक है, क्या था, इन्होंने जो है उद्योगों के विकास को रोका था, उन्हें हतोत्साहित किया, और जो हस्तशिल्पकारी थी, भारत देश की जो पारंपरिक हस्तशिल्पकारी थी, उसे बिल्कुल बंद कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो इस प्रकार से जो औपनिवेशिक शासन था वो निर्धनता का बहुत बड़ा कारक सिद्ध हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए। 5th क्वेश्चन है भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे पूछे गए निर्धनता के कारण। ठीक है, तो देखिए 5th क्वेश्चन का आंसर है भारत में निर्धनता के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है औपनिवेशिक शासन द्वारा पारंपरिक हस्तशिल्प कला को नष्ट करना। ठीक है, ये तो बच्चों आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दूसरा है उद्योगों के विकास को हतोत्साहित करना। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं निर्धनता के कारण। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि। 4th पॉइंट है भूमि व अन्य संसाधनों का असमान वितरण। 5th पॉइंट है धार्मिक अनुष्ठान व सामाजिक दायित्व पर अधिक धन खर्च करना। बच्चों, आप सभी को अभी मैंने वर्कशीट में समझाया था बहुत अच्छी तरह से कि जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनमें लोग बहुत अधिक धन खर्च कर देते हैं। ठीक है, 6th पॉइंट है खेती में पुराने तरीकों को अपनाना। और 7th पॉइंट है अधिक महंगाई का होना। ठीक है, अधिक महंगाई का होना, अत्यधिक ऋण ले लेना। बहुत सारे किसान लोग होते हैं, मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ऋण ले लेते हैं और फिर वो ऋण में इतने ग्रस्त हो जाते हैं कि वो निर्धनता के कारण ऋण चुका नहीं पाते, समय पर नहीं चुका पाते, तो फिर दोबारा ऋण ले लेते हैं और फिर अधिक ऋण लेने से क्या होता है, वो निर्धनता की सीमा पार कर जाते हैं। तो ये सभी कारण क्या हैं, भारत में निर्धनता के कारण हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है
ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है, विचार करके लिखिए। प्रश्न नंबर 6 है ऋण जाल। ऋण जाल का मतलब है एक बार ऋण ले लिया, फिर दोबारा ऋण ले लिया, फिर तीसरी बार ले लिया, तो क्या हुआ, वो ऋण मतलब कर्ज के जाल में वो व्यक्ति फंसता चला जाता है। तो ये जो कर्ज लेना है ये क्या है, निर्धनता का कारण भी है और परिणाम भी है। ठीक है, तो इसे विचार करके लिखिए। तो प्रश्न 6 का आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, निर्धन व्यक्ति कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं, है ना। जो निर्धन व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लीजिए किसान हैं या श्रमिक मजदूर हैं, वो अपने किसी कार्य के लिए कर्ज लेंगे। जैसे किसान है तो बीज खरीदेगा, खाद खरीदेगा, उर्वरक खरीदेगा, तो उसे कर्ज की आवश्यकता होगी। पहले क्या करते हैं, वो कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं, फिर समय पर भुगतान नहीं कर पाते, फिर असमर्थता के कारण पुनः ऋण ले लेते हैं, और इस प्रकार ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण व परिणाम दोनों बन जाती है। पहले ऋण लिया उन्होंने कार्य करने के लिए, फिर उसे चुका नहीं पाते हैं तो फिर दोबारा ऋण ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये ऋणग्रस्तता मतलब कर्ज में फंसे रहना, ये निर्धनता का बहुत बड़ा कारण होती है और यही उसका परिणाम भी होता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।